हे गाइस, वेलकम बैक टू यू इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एलएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्वेश्चन हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं वो है जीडीबी। जीडीबी आपके सामने आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैंने कहा क्यों ना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन जिनको नहीं पता कि जीडीबी क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करना है और उसे कैसे सबमिट करवाना है, तो मैं उसको आपको बता दूँ उसके बारे में। तो बेसिकली हमारे पास की 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्टिविटी बिल्कुल भी मतलब काउंट नहीं करता, लेकिन ये कि हमारे पास जीडीबी हमारा काउंट करता है और जीडीबी हमारे पेपर में भी एक अहम एक वेटेज रखता है, ठीक है। और इसका वेटेज ऑलमोस्ट 5% होता है। 5% इसका वेटेज हर सब्जेक्ट का होता है। जिसका नहीं होता ये मैथ्स वगैरह का जीडीबी नहीं आता। इंग्लिश का आता है और थोड़ा थ्योरी टाइप सब्जेक्ट का जीडीबी हमारे पास आता है। तो जीडीबी बेसिकली हमारे पास यूँ समझ लें किसी भी टॉपिक या किसी को एक हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे टीचर हमें एक टॉपिक देते हैं और उसे कहते हैं जीडीबी से मुराद ये होता है अपना उस टॉपिक के बारे में आपने नजरिया बताना है कि इस टॉपिक में किस चीज़ की बात हो रही है, उसका क्या आंसर हो सकता है। वो टॉपिक आपने ब्रीफली उसको लॉन्ग नहीं लिखना, आपने लिखना होता है। आपने सिर्फ उस पर तकरीबन उस टॉपिक पे 200 से 250 वर्ड या जितने आपको बताए गए हों आपने उतने वर्ड लिखने होते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कहाँ लिखे होते हैं, कहाँ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं जीडीबी की कि हमने कितना लिखना है और क्या लिखना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपने जीडीबी जिसका मिला हो उसको आपने ओपन कर लेना है। जिस तरह आपका जीडीबी ओपन होगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शुरू होगा, जिससे पता चलेगा कि आपका जीडीबी का मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। डिस्कशन करनी है आपने, ठीक है। और ये 5 नंबर का होता है और ये बता देते हैं कि स्टार्ट डेट इसकी 24 है और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो कुछ हो करते हैं, जैसे मेरी 25 है आज है। और स्टेटस जो बताते हैं कि अभी ओपन है और मैंने बता रही है कि मैंने अभी तक ओपन सबमिट नहीं करवाया है। फिर आप ये आपने घबरानी जाना, देखेगा नॉट सबमिट, तो मैंने तो ये किया मतलब कि सबमिट नहीं करवाया ना, मुझे शो कर दिया नॉट सबमिट। आपने परेशान नहीं होना, आपने व्यू जहाँ लिखा है इसको जीडीबी को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी कि टोटल नंबर कितने हैं 5 और कब स्टार्टिंग डेट है कब क्लोजिंग डेट है और ये अभी क्लोज हो गया या ओपन है। और फिर इसका टाइटल बताएंगे कि आपका जीडीबी है। फिर आपके पास ये देखें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आपने अपना जीडीबी का जो है इंग्लिश 201 का दिया हुआ है। फिर वो कहते हैं कि इस पर आपने जो व्यू देना है वो 200 से 250 वर्ड्स का होना चाहिए। देखिए मुझे इन्होंने बताया इतना होना चाहिए, आपको शो कर सकते हैं वो 100 से 150 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 170 होना चाहिए, 200 होना चाहिए। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रक्टर आपको क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें इस तरह जो आपके पास हाईलाइट में आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा वो आपके पास इस तरह लिखा होगा जिस तरह मेरे पास लिखा हुआ है। फिर वो आपको बता देंगे कि आपका इसका वेटेज जो है वो आप जो है 2% आपके फाइनल में, ठीक है। और इस टॉपिक पे आपने अपना कमेंट देना है, ठीक है। और कमेंट देने का है कि 200 से 250 जो है वर्ड से ज्यादा ना हो। ये आपको कैसे पता चलेगा, बहुत बच्चे पूछेंगे कि जो है हमें कैसे पता चलेगा हमने 200 से 250 वर्ड्स लिख लिए हैं। तो आप लोग जब इस जीडीबी को एमएस वर्ड पे टाइप करेंगे तो नीचे वर्ड शो हो रहे हैं आपने इतने लिख लिए हैं। जब आपको पता चले कि ऑलमोस्ट आपने 200 से 250 के दरमियान वर्ड लिख लिए हैं, 250 इंटू 30 टू 25 लिख लिए हैं, तो आप उसको वहाँ स्टॉप करें, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह आप उनको अपने ये भेजेंगे जीडीबी, वो जब एलएमएस पे खोल के चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा आपने ज्यादा लिखा हुआ है। वो आपको ये कमेंट देगा कि आपने ज्यादा लिखा है, आपको नंबर भी कम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कहीं से भी आपका टॉपिक जो है इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए और किसी से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। बेशक आप नेट से देख लें इस टॉपिक के बारे में, लेकिन उसको भी आपने अपनी नेट से समझने के बाद उसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके लिखें, ठीक है। और खास तौर पे जो हम ये ग्रुप्स में फाइल्स आती हैं हमें मिलती हैं, हम जीडीबी वही कॉपी भेजते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, तो ऐसा मेहरबानी फरमा के ना कीजिए क्योंकि ये आपके नंबर इस तरह आप कमा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको सब तमाम चीजें बता दी, जो मेन चीजें थी वो मैंने बता दी। उसके बाद आपने करना है, आपने कॉपी कर लेना, एमएस वर्ड से आप लिख लेंगे, कॉपी कर लेना आपने जो अपना आंसर, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है और आपने करना है पोस्ट मैसेज। पोस्ट मैसेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने कुछ यूं इंटरफेस शुरू होगा और जो आप एमएस वर्ड से जो उठा के लेके आएंगे वो फॉर एग्जांपल आके पेस्ट कर देंगे, या आप अपना कमेंट यहाँ भी लिखना चाहें तो अपना कमेंट लिख सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लें आपने अपना कमेंट लिख लिया, ठीक है। यहाँ तो आपके वर्ड शो नहीं हो रहे लेकिन वहाँ आपको वर्ड शो होंगे। आपने जो इन्होंने बताया होगा अपने फॉन्ट साइज वैसा कर लेना है, ठीक है। फॉन्ट साइज बेसिकली लैंग्वेज जो है वो आप लोग नॉर्मल ही रखें और नॉर्मल ही आप लोग राइटिंग रखें, ठीक है। और इन चीज़ों को आपने करके आपने जो है क्या करना है, यहाँ पोस्ट मैसेज का बटन दबा देना है, ठीक है। जिस तरह पोस्ट मैसेज करेंगे ये हमारे पास हमारा जो है जीडीबी सबमिट हो जाएगा, आपको टाइटल शो होगा कि ये हमारे पास हमने हमारा जीडीबी चला गया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कोई भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और मजीद इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो आपको पता चल सके। और मिड टर्म भी मैंने आपको डेट बता दी है कि हमारे पेपर
दिसंबर का मिड टर्म के शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और डेटशीट किस तरह बनानी है, मैं ये पेपर्स के करीब जो है जब डेटशीट आएगी फ़ौरन मैं रिलीज़ करूँगी अपनी वीडियो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आप लोग आसानी से देख सकें। और एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग डेटशीट बनाने में मिस्टेक करते हैं तो हमें 500 ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का जो है फ़ाइन पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ठीक नहीं बनाते हैं, कोई चेंजिंग बाद में हम करना चाहें तो वो चेंजिंग पैसों की फिर उसको चेंजिंग करवाना पड़ता है। तो मेरे आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए और मज़ीद पास पेपर वगैरह हर सब्जेक्ट के देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पास पेपर किसके जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। तो दीजिए अपनी प्यारी सिस्टर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।